अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की जो बोर्ड के ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी फास्ट ट्रैक रिवीजन एक्सप्रेस के नाम से, इसमें हम फिजिक्स का एक बहुत अहम यूनिट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और एंड भी आज ही करेंगे। दोनों चैप्टर्स, चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो या वे ऑप्टिक्स हो, और ये चैप्टर चूँकि 14 मार्क्स कवर करता है आपके बोर्ड्स के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये ज़िंदगी और मौत का फैसला करने वाला चैप्टर है और बहुतों की नज़रें इस चैप्टर पे होंगे, ठीक, तरसते होंगे इस चैप्टर के लिए कि कब आए और हम बोर्ड में नाबकार लोग पास हो जाए। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, डेराइव मिरर फॉर्मूला। देखिए, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर हमें डिराइव करना होगा या कॉन्वेक्स मिरर, कभी कभार आएगा कॉन्केव मिरर, कभी आएगा कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले कॉन्केव मिरर के लिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रे डायग्राम बनाओगे जैसे मैंने बना के रखी है। देखिएगा, ये एक कॉन्केव मिरर है, ठीक, और यहाँ ऑब्जेक्ट है ए बी। यहाँ से आप 3 रेज बनाना, एक डायरेक्ट जो यहाँ से जाएगी और वो तो क्रॉस होगी फोकस से, ये हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक ये फोकस है, ठीक, ये पोल ऑफ द मिरर है। दूसरी रे इधर से आएगी 2 और रिफ्लेक्ट होकर 2 रेज बनेगी, और तीसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे गुजरेगी, हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे गुजरेगी वो सीधे इसको नॉर्मल आएगी और यहाँ पे एंगल आई 0 बनेगा तो एंगल आर भी 0 बनेगा। तो जो नॉर्मल मिरर पे पड़ता है वो बिल्कुल अपने पाथ को रिट्रेस करता है, वापस उसी पाथ से जाता है, और अगर से यहाँ आया 3, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया वापस जाते वक्त 3 रेज। तो यहाँ पर 3 रेज मिल रही है और इमेज बनाती है। इमेज का नाम मैंने डाला ए डैश बी डैश। अब देखिएगा, ये रे डायग्राम आप बनाओगे, उसके बाद आप सबसे पहले वहां साइन कन्वेंशन लिखोगे, यानी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इनको पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे। इसके लिए देखो, यहां पे एक बात समझना, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें भी यही साइन कन्वेंशन है, और जो हमारे लेंसेज होंगे चाहे कॉन्केव या कॉन्वेक्स, थ्रू आउट हम साइन कन्वेंशन सेम रखेंगे। और साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, जो भी डिस्टेंस हमें इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट मेजर करनी होती है वो हम पॉजिटिव लेंगे। पहला पॉइंट, सारी डिस्टेंस मेजर होती है पोल से। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल्स। पहला साइन कन्वेंशन। अब जो जहां ऑब्जेक्ट रखा है और जहां से इंसिडेंट रेज आ रही है, उस डायरेक्शन में जो भी हमें डिस्टेंस मेजर करने होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, और अगर हमें डिस्टेंस मेजर करने होंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट वो नेगेटिव लिए जाएंगे। लेकिन खास ख्याल रखें, सारी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है पोल से, एंड द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। दूसरा साइन कन्वेंशन। तीसरा साइन कन्वेंशन, जो भी हमें हाइट्स होंगे अबव प्रिंसिपल एक्सीस वो हम पॉजिटिव लेंगे, और जो बिलो प्रिंसिपल एक्सीस वो नेगेटिव लेंगे। तो आपने क्या बनाया, सबसे पहले आप रे डायग्राम बनाओगे, वहां रे डायग्राम के बाद आप साइन कन्वेंशन लिखोगे और आप डेरिवेशन पे आओगे। देखो क्या करोगे आप 2 ट्रायंगल ले लोगे। पहले ट्रायंगल ए बी पी या बी ए पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ए डैश बी डैश पी। गौर से देखिएगा, बी ए पी एंड बी डैश ए डैश पी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और मुझे यहां इनकी सिमिलरिटी प्रूव नहीं करनी है, वरना आपको पता है, देखो ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90 है, और ये एंगल आई एंगल आर के बराबर, ठीक है ना। तो आप एंगल से बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। मुझे यहाँ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं करनी है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ट्रायंगल बी ए पी एंड बी डैश ए डैश पी, दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर सिमिलर। यानी मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्रायंगल बी ए पी एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी आर सिमिलर। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो मैं यहां बोल सकता हूं, तो ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर आएगा पी ए बाई पी ए डैश।
इसका साइड आएगा पी ए, इसका साइड आएगा पी ए डैश, यहां आएगा ए बी, यहां आएगा ए डैश बी डैश। यानी मेरे लिए क्या होगा, यहां पर ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर आएगा पी ए बाई पी ए डैश। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह क्या आप लिखोगे, आप इसी तरह लिखोगे, जो ट्रायंगल हमारे पास और दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल कौन कौन सा, हमारे पास यहां ट्रायंगल है बी ए सी, बी ए सी और बी डैश ए डैश सी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मैं रिपीट कर रहा हूं, बी ए सी और बी डैश ए डैश सी, ये दो ट्रायंगल्स भी तो सिमिलर है। इसका मतलब है बी ए सी एंड बी डैश ए डैश सी, यानी मैं लिखूंगा यहां पर ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी, दे आर सिमिलर। जब वो सिमिलर होंगे, इसका मतलब है ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर आएगा, यहां पे देखिएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर आएगा ए सी बाई सी ए डैश, या सी ए बाई सी ए डैश, वो बराबर बनेगा सी ए बाई सी ए डैश। इक्वेशन 2। अब यहां पे कहानी ओपन होगी। देखो अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एलएचएस दोनों का सेम है तो आरएचएस सेम होगा, पी ए बाई पी ए डैश इज इक्वल सी ए बाई सी ए डैश। पी ए और पी ए डैश को मैं एज इफ ऐसे रखूंगा, रीजन क्या, रीजन क्यों, बिकॉज पी ए हमारे पास नोन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और पी ए डैश हमारी नोन डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है। लेकिन यहां पे आप देखिएगा, यहां पे हमारे पास सी ए देखो, सी ए को मैं लिख सकता हूं, सी ए को लिख सकता हूं मैं पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी, तो इट्स पी ए माइनस पी सी। अब क्या बचा, सी ए डैश, सी ए डैश, इसको मैं लिख सकता हूं पी ए माइनस पी ए डैश, नो, पी सी माइनस पी ए डैश, मेरा सी ए डैश आएगा। रिपीटिंग, पी सी माइनस पी ए डैश इज इक्वल टू सी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश, सो इट्स पी सी माइनस पी ए डैश। अब क्या करूंगा मैं, अब इनके वैल्यूज में डालूंगा along with sign conventions, giving values along with sign conventions। पी ए हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहां देखिएगा पी ए हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मगर मुझे मेजर करना है पी से, पोल से, तो मुझे इधर से जाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो इंसिडेंट लाइट इधर है, तो मुझे इधर जाना पड़ता है, तो अपोजिट जाना पड़ता है, तो नेगेटिवली आ जाएगा, तो इट्स माइनस यू, इट्स माइनस यू। सिमिलरली पी ए डैश इमेज डिस्टेंस, तो वी, तो मगर माइनस वी आएगा। अब पी ए तो अभी आया माइनस यू। अब पी सी, देखिए यहां पे पी सी, पी और सी तक, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होगी वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, पर वो नेगेटिव आ रहेगा, बिकॉज मुझे यहां से मेजर करना है और इधर जाना है। ऑब्वियसली लाइट इधर से आ रही है, तो मैं अपोजिट जा रहा हूं, तो माइनस आर आएगा, तो इट्स माइनस आर, माइनस पहले अपना फिर माइनस आर डिवाइडेड बाई पी सी, तो अभी आपने माइनस आर चेक किया, माइनस पी ए डैश, अभी हमें माइनस वी निकला। ठीक, अब देखिए यहां पे इसको थोड़ा सॉल्व करना है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहां इधर आएगा v बाई यू, मैं ऐसे लिखूंगा v बाई यू,
इज इक्वल टू माइनस यू प्लस आर, माइनस यू प्लस आर डिवाइडेड बाई माइनस आर प्लस वी, माइनस आर प्लस वी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यह है माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस वी आर। अब क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय यू वी आर। जब मैं यू वी आर यहां भी डिवाइड करूंगा, यहां भी डिवाइड करूंगा, देखो यू आर कैंसिल आएगा, यहां माइनस वन बाई वी बचेगा। इसको भी डिवाइड करना यू वी कैंसिल तो यहां वन बाय आर बचेगा, यू वी कैंसिल तो माइनस वन बाय आर बचेगा, वी आर कैंसिल बचेगा तो वन बाई यू बचेगा। देखो अब क्या आएगा, माइनस वन बाई वी उधर जाएगा, वन बाई यू बनेगा, तो वहां जाएगा वन बाई वी, ऑलरेडी यहां पर है वन बाई यू इज इक्वल टू, ये माइनस वन बाय आर इधर आएगा तो इधर ऑलरेडी वन बाय आर है, तो ये भी इधर जाएगा वन बाय आर। तो इसका मतलब ये है वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू टू बाय आर। मगर हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ, तो हमारे r बाई 2 आएगा फोकल लेंथ के बराबर। अब यहां 2 बाई आर है, 2 बाई आर आएगा फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, फिर बिकॉज r बाई 2 इज f, तो 2 बाई आर आएगा 1 बाई f। सो दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला, ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, तो डिराइव हो गई है। अगर कभी कभार सवाल आपको पूछा जाएगा मैग्निफिकेशन के लिए यहां रिजल्ट निकालो, मैग्निफिकेशन के लिए, हालांकि मैग्निफिकेशन लेटरल है, लॉन्गिट्यूडनल है, एरियल है, लेकिन जो मैग्निफिकेशन आपके बोर्ड्स में है वो ऐसे आएगा, मैग्निफिकेशन एम, उसको डिफाइन करना ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो कैसे आएगा, ये हम कैसे निकालेंगे जरा सुनिएगा। अभी हमें यहां पर आया है फ्रॉम फर्स्ट ए बी बाई ए डैश बी डैश, फ्रॉम फर्स्ट ए बी बाई ए डैश बी डैश हमें आया था पी ए बाई पी ए डैश। ए बी इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज हाइट ऑफ इमेज, मगर माइनस बिकॉज ये इमेज इन्वर्टेड है, इज इक्वल टू पी ए इज माइनस यू और ये है माइनस वी, माइनस माइनस कैंसल, यहां पे उल्टा कर लो, वो आएगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑब्जेक्ट। यहां ये तो बना यहां पे माइनस, अब माइनस तो इधर जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन गया है, तो आएगा वी बाई यू। तो h इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, वही तो मैग्निफिकेशन है जिसको मैं स्मॉल m से डिनोट करूंगा, वो बराबर है माइनस वी बाई यू। कभी कभार ये छोटा सा पॉइंट 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के लिए अलग भी पूछा जा सकता है, या इसी डेरिवेशन का पार्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको इस तरह डेराइव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डेराइव मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। नाउ इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, यहां ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां से बिल्कुल वही 3 रेज, जो रे यहां से जाएगी वो इधर से जाएगी, तो उसको मैं प्रोसीड करूंगा तो ये तो फोकस आएगा। अब दूसरे यहां से जो इसको नॉर्मल पड़ेगी, नॉर्मल वही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आएगी वो नॉर्मल होगी, और नॉर्मल जहां से आएगी, फर्द इसका नाम में 1 रखा है, इसका 1 डैश आएगा, इसका 2, इसका 2 डैश, इसका 3 और ये 3 डैश, ठीक, तीनों रेज एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, दे अपीयर टू मीट हियर। जो इमेज आएगी यहां पर वो रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी और है इरेक्ट, ठीक। मुझे यहां पर निकाल, अभी फिर उसके बाद रे डायग्राम जो ही आप बनाओगे एग्जाम में तुरंत साइन कन्वेंशन लिखोगे, पर मैंने यहां लिखा ऑलरेडी डन, आप वहां ऑलरेडी डन मत लिखिएगा, ठीक है ना। जो हमने साइन कन्वेंशन इससे पहले दिखाए है कॉन्केव मिरर के लिए, वही साइन कन्वेंशन आप यहां डालिएगा। और इसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट होगी। मैं अगेन ले रहा हूं यही 2 ट्राइंगल्स, कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल BAP and triangle B dash A dash P, they are similar। ये ट्राइंगल सिमिलर है, कौन, BAP और B dash A dash P, ये वाला ट्राइंगल, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये 2 सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो इसमें क्या आएगा फिर, AB by A dash B dash, therefore AB by
ए डैश बी डैश इज इक्वल पी ए बाई पी ए डैश, पी ए बाई पी ए डैश, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करोगे आप, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी, वो भी तो सिमिलर है, सॉरी वो भी तो सिमिलर है, यस। तो देयरफॉर क्या होगा, बी ए सी, तो ए सी पहले आएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश, तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल क्या आएगा, यहां इसका साइड आएगा ए सी, यहां आएगा ए डैश सी, तो आएगा बराबर ए सी बाई ए डैश सी, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो एलएचएस दोनों का सेम है तो आरएचएस दोनों का सेम होना चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, पी ए बाई पी ए डैश, पी ए बाई पी ए डैश इज इक्वल ए सी बाई ए डैश सी, ए सी बाई ए डैश सी। पी ए को मैं एज एफ रखूंगा ऐसे ही, पी ए डैश को भी ऐसे ही, इज इक्वल ए सी को देखो, ए सी को देखो, ए सी को मैं लिख सकता हूं पी ए प्लस पी सी, पी ए प्लस पी सी। अब क्या है ए डैश सी, ए डैश सी को मैं लिख सकता हूं पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश। अब क्या है, गिविंग नेम्स, अब हम इन डिस्टेंस के नेम्स देंगे अलोंग विद साइन कन्वेंशन, गिविंग नेम्स along with साइन कन्वेंशन। जो हमारा पी ए है, यहां देखिएगा पी ए, तो ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लाइट इधर से आ रही है, मुझे मेजर करना है पोल से, मुझे इधर से जाना पड़ेगा अपोजिट, तो माइनस यू आएगा, तो इट इज माइनस यू डिवाइडेड बाई पी ए डैश इधर है तो आएगा प्लस वी इज इक्वल पी ए तो अभी माइनस यू, पी सी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है पी सी, और इधर जा रहा इधर हम जा रहे हैं, देखो पी सी तो यहां प्लस आ रहेगा, ठीक। अब पी सी वो तो प्लस आर है, माइनस पी ए डैश वो तो यू है, सॉरी वी है, प्लस वी है। अब ये फॉर्मूला माइनस का तो माइनस है, तो मगर पी ए डैश खुद बराबर है वी। अब देखो क्या आएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो आएगा माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल माइनस यू वी प्लस वी आर। अब जरा देखिए इधर, माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू वी, यस ठीक है बहुत अच्छा। अब देखिएगा इधर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी आर, यू आर कैंसिल तो माइनस वन बाई वी, यू वी कैंसिल तो वन बाय आर, यू वी कैंसिल तो माइनस वन बाय आर, तो यहां आएगा प्लस वन बाई यू, माइनस वन बाई यू इधर आएगा वो प्लस बनेगा तो वन बाई वी, प्लस आर डी वहां पर वन बाई यू, एक तरह देखो माइनस वन बाय आर इधर जाएगा और आर डी यहां पर वन बाय आर है, वो आएगा टू बाय आर। मगर अभी तक तो वही पता है आपको, फोकल लेंथ बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, ये इसका उल्टा बनेगा वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिराइव होगी। इसी तरह हम यहाँ भी मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन इसी तरह डिराइव कर सकते हो इक्वेशन 1 से। देखो ये ऑब्जेक्ट साइज होगा, ये इमेज साइज होगा, ये बराबर है यूवी साइन कन्वेंशन के साथ दे दो, आपको मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला आएगा माइनस वी बाई यू, जिस तरह अभी आया था इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी सी न्यूमेरिकल है,
हम क्वेश्चंस कराने के मूड में नहीं है, टिपिकल बोर्ड ओरिएंटेड हमें ये सीरीज है, लेकिन कभी कभार छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अब चूंकि उन सारी चीज़ों का हम ख्याल नहीं रख सकते इस सीरीज में, इसलिए मैंने पहले कहा था 90% मार्क्स आप इस सीरीज से लोगे, 10% से हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी कुछ सवाल आ सकता है। बिकॉज उन 10% को कवर करने के लिए हमें फिर एंटायर कोर्स पड़ता है जो हमने साल में पढ़ा है। 90% तक हम इन घंटों में, कुछ ही घंटों में हमने कवर कर डाला है। अब कभी कभार थोड़ा आइडिया आ सकता है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद पूछा जा सकता है बोर्ड में, जैसे ये क्वेश्चन लिया गया है। ऑब्जेक्ट की हाइट दी है और एक कॉन्केव मिरर के सामने इसको रखा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, सेपरेशन यानी उसकी दूरी भी दिया है 20 सेंटीमीटर। डिस्कस इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन मतलब है इमेज किधर बनेगी, क्या रियल होगी या वर्चुअल होगी, ठीक है ना, और क्या वो इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। सबसे पहले मैं यूज करूंगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इमेज की लोकेशन निकालने के लिए 1/v को ऐसे रहने दूंगा। और यहां पर बात याद रखिएगा, मिरर फॉर्मूला को जब अप्लाई करोगे, अगर आपको 3 वेरिएबल्स में से 2 वेरिएबल्स दिए होंगे, उनके साइन उनके वैल्यूज आप डालिएगा अलॉन्ग विद साइन कन्वेंशन। और तीसरा वेरिएबल जो निकलने वाला है उसका साइन कन्वेंशन आपको डालना नहीं है, वो निकल के आएगा अलॉन्ग विद साइन कन्वेंशन। तो 1/u, u के बदले आएगा कितना है, एट द डिस्टेंस ऑफ कितना 30। देखो कॉन्केव मिरर है, ये इधर है, ऑब्जेक्ट इधर रखा गया, तो मुझे डिस्टेंस यहां से मेजर करनी होगी, तो -30 आएगा, इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। बता रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 30, फोकल लेंथ आएगा रेडियस बाई 2, तो आएगा 15। अब मसला है इसका, तो फोकस इधर होगा तो नेगेटिव लिया जाएगा, तो -1/15। अब 1/v इज इक्वल, ये माइनस जाकर वहां प्लस बनेगा और वहां आ रही है 1/15, तो 1/v इज इक्वल 15 माइनस 30 इंटू 30 इंटू 15, यह आएगा -15 बाई 15 इंटू 30, 15 कैंसल, तो 1/v आएगा -1/30 और v आएगा -30 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एट द सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, नो सॉरी u की डिस्टेंस दी है 20, मैंने 30 डाला, मैंने r का वैल्यू डाला, इट्स 20, तो इट्स 20, सो इट इज 20, सो इट्स -5, सो इट्स -5, so it's -5, 1, -5, 3, 3 into 30 is 90, so it's -1/90, so it's -90. I can check the result, it is 115 minus 15 minus 20, yes, so it is 20 into 15, 20 into 15 आएगा, so it's 20, 5, 1, 5, 3, 3 into 20 is 60, so it's 1/60, so v का वैल्यू आएगा 60। सिंपल पुट एंड गेट वाला मामला है, ठीक है। तो इट्स v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और साइन क्या इसका साथ आया था -60, ठीक है ना। तो आप अपना वैल्यू देखिएगा, मैं साफ अगेन थोड़ा साफ लिखता हूं। वन बाई वी इज इक्वल, ये माइनस वहाँ प्लस बनेगा 1/20, फिर -1/15 आएगा, वो आएगा 15 माइनस 20 इंटू 20 इंटू 15, वो आएगा -5 बाई 20 इंटू 15, 5, 1, 5, 3, 3 इंटू 20 60, इट्स 1/-60, उल्टा करेंगे v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो ये इमेज लोकेशन है। अगर मैं आप इसकी मैग्निफिकेशन निकालूंगा, वो फॉर्मूला है -v/u, माइनस v का वैल्यू कितना है -60, u का वैल्यू कितना आएगा -20, बिकॉज u इधर है 20 दूरी पर, तो -20। अब आएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, सो इट इज 3। मैग्निफिकेशन आया -3। माइनस का मतलब है जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड हमेशा रियल होती है। और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड चूंकि +3 आएगा, मैग्नीट्यूड इसका यानी वो ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब है इमेज जो होगी वो मैग्नीफाइड होगी या एनलार्ज्ड होगी, एनलार्ज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें एक्सप्लेन करना है। देखिएगा इधर मेरे पास सोर्स जो है वो है डेंसर मीडियम में, और लाइट यहाँ से जा रही है टुवर्ड्स रेयर मीडियम, और ये इंटरफेस है जो मैंने यहाँ ये वाली बाउंड्री लगाई है, ये हमारा इंटरफेस है, सरहद जो दो मीडियम को सेपरेट करते हैं। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μd, इसका μr।
अब जो रे नॉर्मली इसको हिट करेगा ऑब्वियसली वो तो बैंड होती नहीं है। अब ये यहां से इंसिडेंट रे आई, ये यहां रिफ्रैक्टेड रे गई। फिर अगर आप देखोगे जो ही एज एंगल आई बढ़ रहा है, जो ही एंगल आई बढ़ेगा ना, एंगल आर भी बढ़ेगा, एंगल आर भी बढ़ेगा। ठीक है, बिकॉज वी नो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक, क्योंकि वी नो इट्स बाई स्नेल्स लॉ, तो साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर, एज साइन आई विल इंक्रीज साइन ऑलवेज इंक्रीज। अगर यूं बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टेड रे और इंटरफेस के बीच में एंगल कम होगा। एक वक्त आई का वैल्यू इतना बड़ा होगा, उसका नाम उस टाइम आईसी बनेगा, तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा वो इधर से यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां से 90 बनेगा और लाइट रे विल ग्रेज अलोंग द सरफेस, अलोंग द इंटरफेस। उसके बाद अगर मैं आईसी से भी बढ़ाऊंगा, लाइट विल कम बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। When angle I is greater than IC, this is called total internal reflection. So TIR के बारे में सबसे पहले, it is when light goes from कहां से कहां, denser to rarer medium। जब लाइट जा रही होगी कहां, denser to rarer medium, then bouncing back of light into denser medium, back into denser medium, back into denser medium। कब, when angle I is greater than IC, IC कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल, is called, इसको कहा जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डायग्राम बनाओगे, उसके बाद टीआर की डेफिनेशन लिखोगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू डेंसर मीडियम, व्हेन लाइट गोज एक्चुअली फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन व्हेन एंगल आई बिकम्स ग्रेटर देन एंगल आईसी, देन इट्स बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, इज कॉल्ड टीआईआर। अब इसके लिए कंडीशन लिखोगे, कंडीशन फॉर टीआईआर, टीआईआर कब होता है, कंडीशन ऑफ टीआईआर, दो कंडीशंस है, लाइट जानी चाहिए, लाइट जानी चाहिए कहां से कहां तक, डेंसर से रेयर की तरफ। ये तब हो सकता है जब लाइट जा रही होगी डेंसर टू रेयर, तब अगर आई ग्रेटर देन आईसी होगा तो वापस बाउंस बैक सेम मीडियम में आता है। और दूसरी कंडीशन है इसके लिए, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तीसरा एक्सप्रेशन फॉर आईसी, एक्सप्रेशन फॉर आईसी, क्रिटिकल एंगल के लिए एक्सप्रेशन निकालनी है आपको। देखो आप क्या करोगे, आप स्नेल्स लॉ यूज करोगे यहां पे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहेगा म्यू वन साइन आई, यहां आएगा म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। और आपको पता है म्यू डी, जब मैं आई का नाम आईसी डालूंगा उस वक्त हमारे पास एंगल आर बनता है 90, और इसका मतलब है साइन ऑफ आईसी आएगा बराबर, साइन 91 है तो म्यू आर बाई म्यू डी, म्यू आर बाई म्यू डी। ठीक है, इस जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाई म्यू डी बाई म्यू आर, ये तो सेम है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 बाई म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। अब साइन ऑफ आईसी इसके बराबर आएगा, आईसी आएगा फिर बराबर साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आईसी। उसके बाद कभी कभार आपको 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ भी सकता है कि इसके एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस, नंबर 1 एप्लीकेशन जो है वो मिराज इफेक्ट है, नंबर 2 लूमिंग इफेक्ट, नंबर 3 ऑप्टिकल फाइबर, नंबर 4 ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। अगर लिखेंगे वहां सवाल आएगा राइट एप्लीकेशन ऑफ टीआर तो लिख लेना। तो अगर कंप्लीट डिस्कशन ऑन टीआर होगा तो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, हमें लेंस फॉर्मूला डिराइव करनी है। तो आपने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए फिर ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक। यहाँ से लाइट रे जो पोल से जाएगी वो तो बेंड होगी नहीं, और ये यहाँ पे बेंड होती है, वहाँ पे वो इमेज बनाती है, ये ऑब्जेक्ट है वो इमेज है, ठीक। सबसे पहले आपने रे डायग्राम बनाई, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद आप लिखना साइन कन्वेंशंस, जिसको मैं यहां लिखूंगा आरडी डन। ये वही साइन कन्वेंशन लिखने पड़ेंगे आपको वहां जो हमने आरडी मिरर फॉर्मूला में लिखवाया है। उसके बाद डेरिवेशन आप क्या करोगे, आप ट्रायंगल बी ए पी एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी, बी ए पी और बी डैश ए डैश पी साफ नजर आ रहा है, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। जब ये सिमिलर है तो ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर आएगा पी ए बाई पी ए डैश, पी ए बाई पी ए डैश, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद जो ट्रायंगल एम पी एफ है, एम पी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल साफ नजर आ रहा है, ये भी तो सिमिलर है। जब वो सिमिलर होंगे इसका मतलब है एम पी बाई ए डैश बी डैश, एम पी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल पी एफ बाई एफ ए डैश, पी एफ बाई एफ ए डैश। अच्छा, सिंस मुझे पता है एम पी बराबर है बी ए बी, एम पी बराबर है ए बी या बी ए कहो, तो एम पी के बदले में लिख सकता हूं ए बी। इस मतलब है ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ ए डैश, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का एलएचएस सेम है तो दोनों का आरएचएस भी सेम होना चाहिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहां है पी ए बाई पी ए डैश, पी ए बाई पी ए डैश इज इक्वल, यहां पे देखिए पी एफ बाई एफ ए डैश, पी ए बाई एफ ए डैश। अब इसको लिख सकता हूं पी ए बाई पी ए डैश इज इक्वल टू पी ए बाई एफ ए डैश को जरा देखो गौर से, एफ ए डैश को, एफ ए डैश को मैं लिख सकता हूं पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ। अब उसके बाद हम वही करेंगे जो हम करते जा रहे हैं, गिविंग नेम्स along with साइन कन्वेंशंस। पी ए हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, देखिए इधर यहां से मेजर करना पड़ेगा तो माइनस यू बनेगा, पी ए डैश तो प्लस वी बनेगा, पी ए माइनस यू बनेगा, पी ए डैश प्लस वी बनेगा, माइनस पी एफ, पी एफ को देखो पी एफ, पी एफ तो इधर से जाना पड़ेगा तो प्लस एफ आएगा, यानी प्लस एफ फोकल लेंथ है, ठीक। ये माइनस अपना इस फॉर्मूला का है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी, यस। अब हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं है, देखते हैं। इधर गड़बड़ तो नहीं है कहीं,
चलो देखते हैं। डिवाइड बोथ द साइड्स बाय यू वी एफ, तो यू वी कैंसिल -1/f, तो यह आएगा 1/u, यू एफ 1/v, तो यहां आएगा यू वी कैंसिल तो -1/f। यस, एक टर्म कहीं ना कहीं गायब है। तो हम देखेंगे अच्छी तरह से। हमने क्या किया, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी ए बाई पी ए डैश, ठीक है। फिर दिस बाई दिस इज इक्वल टू पी एफ बाई पी एफ बाई एफ ए डैश। जब मैंने पी ए डैश का वैल्यू डाला होगा, पी ओ इट इज पी एफ बाई पी एफ बाई एफ ए डैश, तो सही है। तो एफ ए डैश का वैल्यू जो मैंने डाला होगा, पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ, तो पी ए बाई पी ए डैश एक सेकंड देखते हैं। ए डैश बी डैश ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी ए बाई पी ए डैश, और यहाँ पर एम पी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ ए डैश, पी एफ बाई एफ ए डैश, ठीक है। तो एम पी के बदले मैंने ए बी डाला, तो आएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ ए डैश, करेक्ट है। तो यहाँ भी एलएच में ए बी बाई ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए डैश बी डैश, तो पी ए बाई पी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ ए डैश, पी एफ बाई एफ ए डैश है, ठीक। यहाँ गड़बड़ हुआ था। तो पी एफ हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है, तो यहाँ पी एफ है, तो यहाँ पर एफ है, तो प्लस एफ है, तो प्लस एफ आएगा यहाँ पे। अब जरा देखो इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू प्लस वी एफ, इधर प्लस वी एफ। अब डिवाइड करो बोथ द साइड्स बाय यू वी एफ, देखो यू वी कैंसिल तो -1/f, प्लस यू एफ कैंसिल तो 1/v, तो ये आएगा 1/u, बिकॉज वी एफ कैंसिल तो 1/u बचेगा, तो 1/v को यहाँ ले जाओ -1/u को, इसको एज इफ अपनी जगह रखो, इसको वहां ले लो, तो वो माइनस बन के इधर प्लस बनेगा, तो ये हमारी रही लेंथ फॉर्मूला, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है। बीच में परेशान हुए थे बेचारा, एफ के बदले ए आया था। अब यही फॉर्मूला हमें डिराइव करनी है कॉनकेव लेंस के लिए। देखो ये कॉनकेव लेंस है, यहाँ से लाइट आई, ये डाइवर्ज होगी और दूसरी डायरेक्ट पोल से जाएगी, ये यहाँ मिलने वाले हैं ही नहीं, इसको मैं यहाँ पे बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँगा, तो ये यहाँ पे मिलती हुई नजर आएंगे, तो यहाँ इमेज बनेगी। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ इसको लिखोगे पहले साइन कन्वेंशंस ऑलरेडी डन, इसके बाद वही हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो हम करके आ रहे हैं। अब ये बार बार रिपीट करने से मैं थक गया हूं, मैं तंग आता हूं फिर ऐसे। ट्रायंगल बी ए, देखो मैं ए बी के बदले बी ए भी लिख सकता हूं, मुझे पता है ये बोर्ड वाले नामकार जो आप लोग होते हैं, आपको इसमें भी अदल बदल हो जाएगा। बी ए पी and triangle B dash A dash P are similar. इसका मतलब है ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी ए बाई पी ए डैश, इक्वेशन फर्स्ट। फिर ट्रायंगल एम पी एम पी एम पी एम पी एम पी एम पी, ये क्या है, एफ फोकस है, एम पी एफ, एम पी एफ and triangle A dash B dash A dash B dash F, ये भी क्या है, सिमिलर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एम पी बाई ए डैश बी डैश, एम पी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई पी ए डैश, मगर एम पी के बदले मैं लिख सकता हूं ए बी, तो इसका मतलब है
ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई पी ए डैश. इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सेम कहानी. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एल एच एस सेम तो आर एच एस सेम. आर एच एस क्या आएगा, वहां आएगा पी ए बाई पी ए डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई पी ए डैश. नाउ giving names along with sign conventions PA इधर माइनस यू, पी ए डैश इधर माइनस वी, पी एफ पहले मैं लिख सकता हूं पी एफ खुद बराबर किसको है, पी एफ तो पी एफ है. पी ए डैश खुद किसके बराबर है, देखो मैं लिख सकता हूँ यहाँ एक स्टेप में बढ़ा सकता हूँ. पी ए डैश खुद बराबर है, पी ए डैश खुद बराबर है पी एफ माइनस पी ए डैश. सॉरी पी ए डैश किसके बराबर है, पी ए डैश मैं लिख सकता हूँ तो पी ए डैश. सो इट शुड नॉट बी पी ए डैश, इट शुड बी पी एफ एम पी बाई ए डैश बी डैश is equal to f a dash is equal to f a dash. So it's ये ट्रायंगल है तो ये वाला एक तो मैंने लिया ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, इसका आएगा पी एफ तो ठीक है, इसका आएगा एफ ए डैश तो ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं. पी एफ बाई ये डिस्टेंस कितना है एफ ए डैश. So it's f a dash. मगर f a dash को मैं लिख सकता हूं पी एफ माइनस पी ए डैश. अब देखो पी एफ क्या है, व्हाट इज पी एफ, इट्स माइनस फोकल लेंथ माइनस एफ. पी एफ इज माइनस एफ, फिर फॉर्मूला का माइनस, फिर पी ए डैश इज माइनस वी. तो अब माइनस माइनस कैंसिल तो u बाई वी इज इक्वल माइनस एफ डिवाइडेड बाई माइनस एफ प्लस वी. अब यहां पर भी क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई. चलो इधर ही लेंगे, आगे लेंगे इसको माइनस यू एफ प्लस यूवी इज इक्वल टू माइनस वी एफ डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी एफ. मिरर फॉर्मूला मैं करते थे यू वी आर, यहाँ यू वी एफ से, तो यू एफ कैंसिल तो माइनस वन बाई यू वी कैंसिल तो वन बाई एफ, तो यहाँ माइनस वन बाई यू बचेगा, तो यहाँ वन बाई वी बचेगा. अब देखो क्या होगा, माइनस वन बाई वी इधर बनेगा और प्लस बनेगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस वन बाई वी है, इज इक्वल यहाँ क्या बचा वन बाई एफ. सो दिस इज योर डेरिवेशन. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस. देखो लेंस का पावर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल. पावर ऑफ लेंस क्या होता है, किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसका रेसिप्रोकल उसका पावर कहलाता है. सो पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो P इज इक्वल वन बाई एफ, और इसका ऐसा यूनिट है डायोप्टर. ये रहा आपका पावर ऑफ द लेंस. ठीक है ना. एक मिनट थोड़ा पानी पीते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. डराइव लेंस मेकर फॉर्मूला. देखो कभी कभार लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको पूछा जाएगा या कॉन्केव लेंस पूछा जाएगा. ठीक है ना.
आपको मैंने रे डायग्राम दोनों के लिए रखी है और डेरिवेशन दोनों के लिए कॉमन है। अब जो मैं डेरिवेशन दिखाऊंगा वो दोनों के लिए है। अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो आप ये लेंस बनाओगे फिर वो डेरिवेशन, अगर कनकेव लेंस तो ये लेंस बनाओगे फिर डेरिवेशन। अब रे डायग्राम के बारे में बताऊंगा। ये हमारे पास लेंस है, जिस लेंस के मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है और बाहर μ1 है और इधर भी μ1 है। इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो r1 है और यहाँ r2 है, बिल्कुल उसी तरह वहाँ पर भी है। और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे निकलेगी, इट विल बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर मैं सिर्फ बेंडिंग एक सरफेस पे दूंगा तो वो इमेज बनाएगी इधर, पर ये इमेज इस वाली सेकंड सरफेस के लिए एक्ट करता है ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज बनती है यहाँ पर। यानी जब मैं एक्चुअली दूसरे सरफेस पे भी बेंडिंग को मैं लेता हूँ तो फाइनल इमेज यहाँ बनती है। तो और ये मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक इमेज डिस्टेंस है मगर इस सरफेस के लिए, और फाइनल इमेज डिस्टेंस जो ओवरऑल है वो ये है। और बिल्कुल यही अप्रोच वहाँ पर भी है। ऑब्जेक्ट से निकल रही लाइट, जब मैं यहाँ बैंड करा रहा हूँ, पहली सरफेस पे बैंड हुआ तो यहाँ पर इमेज बनेगी, ये इमेज इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट, और फाइनली जब इसका भी बैंड आएगा तो फाइनल इमेज बनेगी यहाँ पे आई। तो यहाँ पर u है, यहाँ से यहाँ तक v रेश आएगा, यहाँ से यहाँ तक v। ठीक है, अब हाउ टू डिराइव इट। ठीक, आप क्या करोगे, वी नो दैट। देखो मैं कहाँ से इसकी शुरुआत कर लूंगा। वी नो हम जानते हैं when light moves from one medium to another medium through curved surface, then हमें पता है μ2 उस मीडियम का रिफ्लेक्ट एंगल जहां पे लाइट जाती है बाय इमेज डिस्टेंस v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल μ2 माइनस μ1 बाय r। इक्वेशन फर्स्ट हम इसको जानते हैं। अप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंटरफेस, अप्लाइंग फर्स्ट ऑन इंटरफेस फर्स्ट, चाहे आप डायग्राम ये लोगे या ये लोगे। जब इंटरफेस यहां के लिए यूज करोगे तो वहां आएगा μ1 बाई v, मगर यहां पहले इंटरफेस के लिए v का वैल्यू v नहीं है बल्कि v रेश है, तो यहां पर आएगा मुझे μ2 बाई v रेश माइनस μ1 बाई u इज इक्वल μ2 माइनस μ1, r के बदले वहां r1। इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या करोगे, अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ठीक है ना, ऑन, इसको मैं इक्वेशन सेकंड नाम रखूंगा, ऑन कहां पर, इंटरफेस सेकंड के लिए। अब इस इंटरफेस के लिए इसको अप्लाई कर लो, इस इंटरफेस के लिए वो आएगा म्यूट। अभी लाइट कहां जा रही है, μ2 से μ1 की तरफ जा रही है। अब यहां पर जिधर से जा रही है वो μ1 होता है, यहां पर μ2 बनेगा μ1 और μ1 बनेगा μ2, वो आएगा देखो μ2 कौन सा मीडियम है, जहां पर फिर लाइट जा रही है। ठीक, बाई v डैश, यहां पर पहले के लिए इमेज डिस्टेंस v डैश थी तो सेकंड के लिए फाइनल इमेज है v माइनस μ1 बाई u, यहां पे देखना u जो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है वो तो i डैश है। i डैश will act as an object for the second surface, so the object distance will be v डैश, so it is v डैश इज इक्वल, यहां उल्टा आएगा μ1 माइनस μ2 बाई r2। इक्वेशन थर्ड। अब मैं क्या करूंगा, एडिंग सेकंड एंड थर्ड। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये रिजल्ट हमारा नो रिजल्ट है, इसको मैं अप्लाई करता हूं सरफेस वन और सरफेस सेकंड, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो। ठीक है ना, μ2 वो मीडियम होता है जहां पर लाइट जाती है, जिधर से गई वो μ1 होता है। दो सरफेस का रेडियस r1 और r2 है। ठीक है, दूसरी सरफेस के लिए जब मैंने अप्लाई किया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बना था वहां पर
वी डैश, बिकॉज वी डैश पहले के लिए इमेज थी, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। अब इन दो को ऐड करो, ऐड करते वक्त क्या होएगा देखो, जब इन दो को ऐड करोगे ये और ये प्लस से या माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। हाँ यहां उल्टा करना हम भूल गए, यहां हम उल्टा करना भूल गए, यहां μ1 आएगा, यहां μ2 आएगा, उल्टा हो, जैसे यहां पर उल्टा किया था ना इसी तरह यहां पर भी उल्टा करना हम भूल गए थे, ठीक है। तो अब देखो μ2 बाई वी डैश, μ2 बाई वी डैश कैंसिल आएगा। अब देखो यहां पर μ1 यहां पर भी है, μ1 यहां पर भी है, कॉमन निकलेगा। जब ऐड करोगे ये तो प्लस टर्म है या माइनस टर्म है, यहां रहेगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू, देखो यहां μ2 माइनस μ1 है और यहां μ1 माइनस μ2 है। अगर मैं μ2 माइनस μ1 कॉमन निकालूंगा, यहां पर 1 बाय r1 रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैंने यहां पे μ2 माइनस μ1 निकाला है बाहर, मगर यहां μ1 माइनस μ2 है, तो यहां पर फिर माइनस करना पड़ेगा 1 बाय r2। अब देखो μ1 जो ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू होता है वो 1 बाई एफ होता है, लेनस फॉर्मूला मैंने यूज की, इज इक्वल टू यहां पर आएगा μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब μ1 यहां डिवाइड आएगा तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू, यहां आएगा μ2 बाई μ1 ऐसे, μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई μ1 आएगा 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो ये आपके रही लेनस मेकर फॉर्मूला, सिंपल। बस डायग्राम बनाओगे, चाहे वो कॉन्वेक्स में लेंस हो या कॉन्केव लेंस, डेरिवेशन दोनों के लिए सेम, 100% यही डेरिवेशन लिखनी है आपको। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस, हमें कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ एफ नेट कॉम्बिनेशन का और पी नेट कॉम्बिनेशन का। हमें पता है 1 बाई एफ जब लेंस कॉम्बिनेशन में होते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ नेट इज इक्वल टू 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू। 1 बाई एफ नेट, मुझे एफ नेट निकालना है। एक हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ 10 है तो वो आएगा 10 प्लस 1 बाई एफ टू, कॉन्केव है उसका है 20 तो उसका लिया जाएगा माइनस 20, बिकॉज कॉन्वेक्स का होता है पॉजिटिव, कॉन्केव का होता है नेगेटिव फोकल लेंथ, ठीक है। वो आएगा बराबर 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 20, वो आएगा 20 माइनस 10 बाई 200, वो आएगा 100 बाई 200, ये आएगा 1 बाई 20। 1 बाई 20 क्या है 1 बाई एफ नेट, तो एफ नेट इसका उल्टा आएगा, वो आएगा 20 सेंटीमीटर। रिपीटिंग, इट्स 1 बाई इट्स माइनस 1 बाई 20, इट्स 20 माइनस 10 बाई 200, इट इज माइनस 10, इट्स 10 बाई 200 इज 1 बाई 20, यस इट्स करेक्ट, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा, अगर आपको पावर नेट निकालना है, पावर होता है बराबर 1 बाई फोकल लेंथ एफ, पर अगर फोकल लेंथ मीटर में होगा, पर यहां फोकल लेंथ है सेंटीमीटर में, अगर इस सेंटीमीटर में लेना होता है तो यहां 100 मल्टीप्लाई करना होता है, सेम बात है, सिंपल सी बात है। वो आएगा 100 बाई 20, वो आएगा 5, यानी पावर नेट जो आएगा वो आएगा पावर नेट, तो ये आएगा एफ नेट किसमें, सेंटीमीटर्स में, तो वो आएगा पावर नेट आया मेरा एफ 5 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला। देखो प्रिज्म फॉर्मूला क्या है, प्रिज्म फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन ऑफ ए बाई 2। ये है प्रिज्म फॉर्मूला, ये मुझे डिराइव करनी है। तो मैंने सबसे पहले प्रिज्म बनाई, इंसिडेंट रे दिखाई, तो इधर से डिविएशन हो रही है और इधर से भी डिविएशन हो रही है, ये एंगल आई है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये R1 है, ये R2 है और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। देखो अगर बोर्ड में आएगा मैं कहानी कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं कहानी स्टार्ट से यहां से करूंगा, सिंस मुझे पता है डिविएशन के लिए फॉर्मूला डेल्टा इज डिविएशन, डिविएशन मिनिमम के लिए फॉर्मूला, मिनिमम डिविएशन के लिए फॉर्मूला आता है ट्वाइस आई माइनस ए। पहली बात यहां से आप स्टार्ट करोगे, ट्वाइस आई माइनस ए, एंड जब एंड व्हेन
जब डिविएशन मिनिमम होती है उस टाइम R1 R2 के बराबर होता है और उसका वैल्यू एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ होता है। यहां इस मतलब नून रिजल्ट से आप स्टार्ट करोगे प्रिज्म फॉर्मूला। अब मैं कहां क्या कैसे लिखूंगा, तो यहां पे लिखूंगा मैं फिर A प्लस डेल्टा एम, यानी ट्वाइस आई आएगा मुझे बराबर A प्लस डेल्टा एम, तो आएगा बराबर A प्लस डेल्टा एम बाई 2। इसका मतलब ये है अगर मुझे साइन आई लेना है, अगर मैं साइन बोथ साइड लगाऊंगा, साइन आएगा बराबर साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। Now let me call this equation 1. Using Snell's law, Snell's law मैं यहां यूज करूंगा, बाहर तो एयर है, 1 साइन ऑफ आई इज इक्वल म्यू साइन ऑफ R1, यानी साइन ऑफ आई आएगा बराबर म्यू साइन ऑफ R1। तो साइन ऑफ आई के आई R1, तो इक्वेशन 2, तो पुट सेकंड इन फर्स्ट, पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो आएगा म्यू साइन ऑफ R1 इज इक्वल साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अब देखो म्यू साइन ऑफ R1 किसके बराबर है, A बाई 2, इट्स A बाई 2 इज इक्वल साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अब मुझे म्यू लिखना है, वो आएगा साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A बाई 2, डेरिवेशन फिनिश्ड। ये प्रेजेंट फॉर्मूला है आपके लिए। डिस्कस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस करने से पहले मैंने एक डायग्राम बनाई, ये नेकेड आई है और ये ऑब्जेक्ट को रखा गया है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन, जिसको मैं डिनोट डी से करता हूं, और उस टाइम जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये विजुअल एंगल बना रहा है नेकेड आई के साथ अल्फा। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मेरे पास दो लेंसेज होते हैं, ये ऑब्जेक्ट लेंस कहलाता है, वो आईपीएस कहलाता है, ठीक। और इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको लेंथ ऑफ द ट्यूब एल से उसको डिनोट करते हैं, ठीक। और यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मानी गई, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक है यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से, ऑब्जेक्ट लेंस से, तो यू नॉट से डिनोट करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक बनाएगा ये इमेज, बताओ ये है इमेज डिस्टेंस किसके लिए, ऑब्जेक्ट लेंस ने बनाई, और ये इमेज अब इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट लेंथ है किसके लिए, आईपीएस के लिए, ऐसे। अब जो इसने इमेज बनाई ये इमेज इसके लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, और फाइनल इमेज जो यहाँ पे बनेगी वो ये है, वो इन्वर्टेड इमेज है, ठीक। अब मुझे यहां पर रे डायग्राम, सबसे पहले आप रे डायग्राम बनाओगे, बनाइए आपने रे डायग्राम। उसके बाद दो चीजों को आप डिफाइन करोगे, फिर वही दो चीजें आप दो स्पेशल केसेस में निकालोगे। कैसे, मैं जैसे मैं यहां दिखाऊंगा। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मैग्निफिकेशन, एम, वो होता है बराबर बीटा बाय अल्फा। सर व्हाट इज बीटा, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज at the eyepiece to the visual angle subtended by the object at naked eye when it's kept at the least distance of distinct division। ये definition of magnification है। अब जब एंगल स्मॉल होंगे तो मैं बीटा के बदले टेन ऑफ बीटा भी लिख सकता हूं, अल्फा के बदले टेन ऑफ अल्फा भी लिख सकता हूं। अब टेन ऑफ बीटा वहां देखो, सॉरी ये अल्फा है, इसको मैं बीटा नाम दूंगा। टेन ऑफ बीटा के बदले में लिख सकता हूं परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज एच आई डैश, फाइनल इमेज बनेगी एच आई डबल डैश, ये फाइनल इमेज है, तो ये एच आई डैश बाय यू ई, सो इट इज एच आई डैश बाय यू ई डिवाइडेड बाय टेन ऑफ अल्फा। टेन ऑफ अल्फा किसके बराबर है, एच नॉट बाई डी, वो बराबर है एच नॉट बाई डी। इंप्लाइज मैग्निफिकेशन के लिए वैल्यू आएगा एच आई डैश बाई एच ओ इंटू डी बाई यू ई। मगर अगर आप गौर से देखोगे
एच आई डैश, एच आई डैश डिवाइडेड बाय एच ओ, डिवाइडेड बाय एच ओ, ये तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो मैग्निफिकेशन है ना इस लेंस की, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होता है वी बाई यू। तो वो क्या आएगा, इसके बदले हम वैल्यू डालेंगे एम इज इक्वल टू, इसके बदले वैल्यू आएगा वी बाई यू। सर कौन सा वी, वी नॉट, कौन सा यू, यू नॉट, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। ये मैग्निफिकेशन के लिए रिजल्ट आया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी चीज को डिफाइन करेंगे, वो है लेंथ ऑफ ट्यूब एल। वो किसके बराबर आएगा, वी नॉट को हम ऐड करेंगे मॉड ऑफ यू ई, मॉड ऑफ यू ई, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में कभी कभार आपको यू ई नेगेटिव आएगा, लेकिन इस डिस्टेंस को हमेशा ये प्लस करना पड़ेगा, तभी तो एल का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास लेंथ ऑफ ट्यूब की डिफिनेशन है। तो मैंने क्या किया, रे डायग्राम के बाद मैंने तुरंत दो चीज़ों को डिफाइन किया, मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ द ट्यूब के लिए फॉर्मूला लिखी। अब मैं दो स्पेशल केस लूंगा। केस फर्स्ट, जिसको हम रिलैक्स्ड स्टेट कहते हैं और नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये क्या होता है, फाइनल इमेज जो है ना ये इन्फिनिटी पे बनती है, और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनेगी आंख सबसे ज्यादा रिलैक्स स्टेट में उस टाइम होगी। तो हियर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और हमें पता है फाइनल इमेज कौन बनाता है, ये ऑब्जेक्टिव है या आईपीस है, फाइनल इमेज तो आईपीस ने बनाया। इसका मतलब यह है आईपीएस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो तो है इन्फिनिटी, और ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ के बराबर, एफ ई के बराबर, बिकॉज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस ओनली देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो यू ई के बदले हमने एफ ई डाला, बिकॉज फॉर आईपीस इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकल लेंथ एफ ई then only the image distance will be equal to infinity। तो हमने ue का वैल्यू एफ ई डाला। therefore फ्रॉम फर्स्ट के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा, मैग्निफिकेशन वैल्यू अभी आया था वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई के अभी आया था ना डी बाई यू ई, देखिए डी बाई यू ई, देखो डी बाई यू ई, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई का वैल्यू आएगा एफ ई, ऐसे ये हमें मैग्निफिकेशन के लिए वैल्यू आया। एंड फ्रॉम सेकेंड लेंथ ऑफ द ट्यूब के लिए फॉर्मूला थी वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यू ई विल बी इक्वल एफ ई, मॉड ऑफ एफ ई। तो ये लेंथ ऑफ द ट्यूब है, और अब इसको सबस्क्रिप्ट यहाँ इन्फिनिटी डाला जाता है, इन्फिनिटी, ताकि आपको पता चले कि ये रिलैक्स स्टेट है, वो स्टेट जहां इमेज बनती है इन्फिनिटी, ऐसे। अब दूसरा केस है केस सेकंड। केस सेकंड जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन स्टेट। स्ट्रेन स्टेट होता है जब आंखों पे सबसे ज्यादा स्ट्रेन आता है, वो तभी आता है जब फाइनल इमेज बनेगी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, यानी हियर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट least distance of distant vision, यानी दैट इज फाइनल इमेज कौन बनाता है, आईपीएस। तो वीई का वैल्यू आएगा माइनस डी, साइन कन्वेंशन जो यूज करोगे तो माइनस डी। देयरफॉर इसके लिए यूई का वैल्यू कितना आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं आईपीएस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहाँ वी ई, यहाँ यू ई, यहाँ एफ ई। 1 बाई वी ई आएगा 1 बाई माइनस डी, यू ई मुझे वी यू ई मुझे निकालना है, वो आएगा 1 बाई एफ ई, एम्प्लाइज माइनस 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी आएगा, वो आएगा डी प्लस एफ ई डिवाइड बाई डी एफ ई,
उल्टा करोगे तो यू ही आएगा और साइन यहां माइनस भी आएगा, वो आएगा डी एफ ई डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ ई। ठीक है, देयरफॉर जब मैंने यू ई का निकाला वैल्यू, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, पहले से हमें मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला आया था वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। पहले केस में भी हमने यू ई का वैल्यू डाला, अब भी यहां भी यू ई का वैल्यू डालेंगे, यहां यू ई का वैल्यू आएगा, इसका मैग्नीट्यूड डालना पड़ेगा, वो आएगा डी एफ ई डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ ई, वो आएगा डी प्लस एफ ई। इधर देखो एक डी यहां कैंसिल, वो आएगा वी नॉट बाई यू नॉट। अब डी बाई एफ ई आएगा इधर प्लस एफ ई बाई एफ ई, दैट्स 1, ये m आएगा सबस्क्रिप्ट d, मतलब here image is formed is the magnification in the case when the image is formed at least distance of distinct division, which is also called as standard state। and जो l सबस्क्रिप्ट d वो बराबर आता था v नॉट प्लस मॉड ऑफ यू ई, इसका मॉड जब लिया जाएगा वो आएगा डी एफ ई डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ ई। तो हमने क्या किया, मैं रिपीट करूंगा थोड़ा। मैंने सबसे पहले रे डायग्राम बनाई, मैग्निफिकेशन की डिफरेंशियल डाली और लेंथ ऑफ द ट्यूब निकाला। मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ द ट्यूब में यहां भी यू ई आया और यहां भी यू ई आया। ठीक है, अब दो अलग अलग केसेस में, स्ट्रेंड स्टेट दूसरा केस और पहला केस रिलैक्स्ड स्टेट, वहां पर मैंने यू ई के वैल्यूज निकाले और अकॉर्डिंगली इसके दो डिफरेंट केसेस में इसके दो वैल्यूज रखे डाले और इसके भी दो वैल्यूज निकाले। ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यहां पर भी दो लेंसेज हैं, ऑब्जेक्ट लेंस है, आईपीएस है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बहुत दूर से लाइट आ रही है और फिर ये फोकस करेगा, ये जो इमेज बनाएगा वो तो फोकस पे बनाएगा, यानी वी नॉट यानी इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्ट लेंस इज इक्वल फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस ऑब्वियसली। सो ये एक्ट करेगा इसके लिए इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट, और फाइनल इमेज यहाँ बनाएगा ये वाला। फाइनल इमेज कौन बनाता है, आईपीएस बनाता है। ये लेंथ ऑफ द ट्यूब है, बाकी कहानी यही है। तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, वो बीटा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन, वही कहानी जो इससे पहले थी। मैग्निफिकेशन बाय डिफिनेशन है बीटा बाय अल्फा, वाई का बराबर टेन ऑफ बीटा बाई टेन ऑफ अल्फा, इंप्लाइज टेन ऑफ बीटा आएगा, इसमें लिखूंगा एच आई डैश, इसको लिखूंगा एच आई डबल डैश, जिस तरह वहां नोटेशन यूज की उसी तरह यहां पर भी टेन ऑफ बीटा आएगा एच आई डैश बाई यू ई। सो इट्स एच आई डैश बाई यू ई बाई टेन ऑफ अल्फा। अगर ये अल्फा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी अल्फा है, टेन ऑफ अल्फा आएगा एच आई डैश बाई एफ नॉट, एच आई डैश बाई एफ नॉट, एच आई डैश कैंसिल, हमारे पास मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आई एफ नॉट बाई यू ई, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद लेंथ ऑफ ट्यूब एल, वो बराबर आएगा एफ नॉट प्लस मॉड ऑफ यू, एफ नॉट प्लस मॉड ऑफ यू, इक्वेशन नंबर 2। अब दो अलग अलग केसेस, रिलैक्स्ड स्टेट और स्टेट स्टेट में दो अलग अलग सिचुएशंस में मैं यू ई के वैल्यूज निकालूंगा, पुट कर लूंगा, और इसके लिए दो फॉर्मूले मिलेंगे और इसके लिए भी दो फॉर्मूले मिलने वाले हैं। सबसे पहले केस में, केस फर्स्ट, रिलैक्स्ड स्टेट। यहां क्या होता है, फाइनल इमेज बन जाती है इन्फिनिटी। इसमें मतलब फाइनल इमेज बनाता कौन है, आई पीस, तो उसके लिए इमेज डिस्टेंस आएगी इन्फिनिटी, और ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए फोकल लेंथ फॉर आई पीस के बराबर। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट अगर हम निकालेंगे एम का वैल्यू, वो आता था एफ नॉट बाई मॉड ऑफ यू ई के बदले आएगा एफ ई, तो ये मैग्निफिकेशन के लिए वैल्यू आया, तो सबस्क्रिप्ट इन्फिनिटी। एंड फ्रॉम सेकंड लेंथ ऑफ द ट्यूब आएगा, सबस्क्रिप्ट यहाँ इन्फिनिट रहेगा, वो आया था बराबर एफ नॉट प्लस यू ई का मॉड आएगा एफ ई, ऐसे। अब दूसरा इसी तरह से केस सेकंड होगा स्ट्रेंड स्टेट। इसमें क्या होगा, फाइनल इमेज कहां बन जाता है,
एट डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिवीजन, इसके लिए फिर फाइनल इमेज इसके लिए डालोगे माइनस डी, तो यू ई का वैल्यू फिर निकालना पड़ेगा, फिर अकॉर्डिंगली यू ई के वैल्यूज उन दो फॉर्मूले में पुट करने पड़ेंगे और रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यू ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैं आईपीएस के लिए इसको यूज करूंगा लेनस फॉर्मूला को, 1/v के बदल जाएगा 1/-d माइनस 1/ue इज इक्वल टू 1/fe। तो माइनस 1/ue को इधर ही रखो, ये आएगा माइनस जाकर प्लस बनेगा 1/d और आर यहाँ 1/fe है, y आएगा बराबर d प्लस fe बाय आएगा dfe, उल्टा कर लो ue आएगा माइनस यहाँ है, वो आएगा dfe डिवाइडेड बाई d प्लस fe। देयरफॉर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालूं इसको, फ्रॉम फर्स्ट मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला था एफ नॉट बाई मॉड ऑफ यू ई, मॉड ऑफ मॉड में यहां आएगा डी एफ ई डिवाइडेगा डी प्लस एफ ई, यहां पे वो आएगा एम इज इक्वल एफ नॉट बाई एफ ई, ऐसे डालो डी इसको भी डिवाइड यहां डिवाइड होकर 1 बनेगा प्लस एफ ई बाई डी आएगा, मतलब सबस्क्रिप्ट यहां पे डी, ठीक है, यू नो दिस नोटेशन। एंड जो एल सबस्क्रिप्ट डी आएगा वो आया था मुझे एफ नॉट प्लस मॉड ऑफ यू ई, मॉड इसका आएगा डी एफ ई डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ ई। तो इसके साथ हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कंप्लीट हुआ और इसके साथ हमारा रे ऑप्टिक्स पोर्शन यहाँ कंप्लीट हो रहा है और डायरेक्ट हम वे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हाइगेन्स प्रिंसिपल एंड प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो Huygens was the first person to give the wave theory of light. Wave theory of light was first of all given by Huygens. अब Huygens कहता क्या है? Huygens कहता है, यहां एक डिफिनेशन हम भूल गए लिखना, वो मैं विदाउट मेंशनिंग एनी क्वेश्चन नंबर मैं यहां पे एक डिफिनेशन लिखूंगा। क्वेश्चन 1, डिफाइन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट होता है लोकस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच वाइब्रेट इन सेम फेज। मुझे यहाँ इस पे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, मेरा वीडियो लेक्चर आप देख भी सकते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा वेव ऑप्टिक्स मतलब वेव फ्रंट पे लेक्चर भी है। मुझे इस टाइम बिल्कुल एज डिफिनेशन लिखवाना है जो आप डायरेक्ट बोर्ड में छपाओगे। What is wave front? Is the locus of particles of the medium. कौन से particles which vibrate in with same phase? It is locus of particles of medium which vibrate in same phase. बस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए, मेन क्वेश्चन पे। हाइगेन्स वेव थ्योरी क्या कहती है? हाइगेन्स वेव थ्योरी कहती है कोई भी पार्टिकल मीडियम का वाइब्रेट करता है और एक्ट करता है एज प्राइमरी सोर्स, प्रोड्यूस करता है प्राइमरी वेव फ्रंट। मैं बताऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा यहां पे। देखो कोई भी पार्टिकल यहां पे है, वो प्राइमरी सोर्स है, ये वाइब्रेट करता है और प्रोड्यूस करता है प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये सोर्स खुद पॉइंट है या लाइन सोर्स है। चलो मैंने बनाया ये प्राइमरी सोर्स है, इसने बनाया प्राइमरी वेव फ्रंट। अब देखो प्राइमरी वेव फ्रंट क्या है? इट इज द लोकस ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम है, पार्टिकल 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 पार्टिकल, दे वाइब्रेट। ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल जो है ये वाइब्रेट करते हैं, एक्ट करते हैं सेकेंडरी सोर्स। यानी प्राइमरी वेव फ्रंट पे हर एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, एक्ट करता है सेकेंडरी सोर्स और प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी वेवलेट्स। ऐसे यह हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट्स है। इन सेकेंडरी वेवलेट्स को हम अगर रेडियली आउटवर्ड, देखो यहां भी टेंजेंट डाला सकता है, यहां भी टेंजेंट डाला जा सकता है, मगर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ये आएगी। अगर हम यहां इनको टेंजेंट डालेंगे, ये टेंजेंट बनेगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। रिपीटिंग, प्राइमरी सोर्स ने प्रोड्यूस किया प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है,
एक्ट करता है सेकेंडरी सोर्स, प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी वेवलेट्स जिनको अगर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जब टेंजेंट डाला जाता है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह सेकेंडरी वेव फ्रंट पर हर एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, एक्ट करेगा टर्शियरी सोर्स, प्रोड्यूस करेगा टर्शियरी वेवलेट्स जिनको जब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जब टेंजेंट डाला जाएगा एक्ट बनाएगा टर्शियरी वेव फ्रंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यही कहानी मैंने यहां लिखी है। देखो, the primary source vibrates, produce primary wavefront. फिर each point on primary wavefront vibrate, act as secondary source, produce secondary wavelets to which the tangent in the radially outward direction form secondary wavefront, and so on and so on. अब सवाल फिर पूछा जाता है बोर्ड में आपको, हाइगेन्स प्रिंसिपल को यूज करके आप क्या करो, डिराइव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दो में से एक आपको एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है अलॉन्ग विद हाइगेन्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या कहता है वो मैंने बोला। अब हम प्रूव देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बाय यूजिंग हाइगेन्स वेव थ्योरी। देखिए अच्छी तरह से, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, ये हमारे पास एक मिरर है, इस पे एक प्राइमरी वेव फ्रंट पड़ गया और प्राइमरी वेव फ्रंट जो इसके लिए इसके साथ एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये इंसिडेंट रेज है। हमें पता है रेज ऑफ लाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। रिमेंबर, वेव फ्रंट को रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट रेज है। अब अभी ये इस पे पड़ गई और अभी ये रे यहां पहुंची। फॉर एग्जाम्पल, इसको यहां से यहां तक टाइम लगता है टी, उस टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो आएगी c इंटू टी, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो इन वैक्यूम, लेट इट बी वैक्यूम हियर, सो यहां से यहां तक डिस्टेंस आएगा c इंटू टी। उतने टाइम में जब ये यहां पे थी तो यहां पे थी, तो इसने कुछ टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये तो बाउंस बैक करता उसी मीडियम में, तो ये भी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब तक वो भी तो आएगा बराबर c इंटू टी के बराबर, ये डिस्टेंस भी तो c इंटू टी के बराबर आएगा, ठीक। अब फिर मैं इन दो को मिलाऊंगा, ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, और ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रेज है, ये 2 है, ये 2 डैश है, ये 1 है, ये 1 डैश है। डायग्राम ने आपने सेट की। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो सिंपल, बहुत सिंपल से ट्राई किसको। देखो आप इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल ए एम बी को देखो, ए एम बी को, वहां से आप साइन आई का वैल्यू निकालो। ए एम बी साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। ए एम बी साइन आई होगा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है मेरे पास सी टी, हाइपोटेन्यूज है ए बी, तो इट इज सी टी बाय ए बी, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद आप ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए एन बी को, ए एन बी, वहां से आप साइन ऑफ आर का वैल्यू निकालो। साइन ऑफ आर इज इक्वल, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन ऑफ आर, परपेंडिकुलर मेरा सी टी है, हाइपोटेन्यूज मेरा ए बी है, तो इट्स सी टी बाई ए बी। ये समझ आना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस आपका 9th 10th का मैथ फेल हो तब तो और मसला है। अब देखिए यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आरएचएस दोनों का सेम है तो एलएचएस भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब साइन आई इज इक्वल साइन आर, इसका मतलब है एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, हैंस प्रूव्ड। हमें प्रूव करना था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने प्रूव कर लिया, ठीक। उसके बाद हाइगेन्स थ्योरी को यूज करके हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सिनेरियोस लॉ को प्रूव करना है। म्यू1 साइन आई इज इक्वल म्यू2 साइन आर। देखो यहां पर दो मीडियम्स हैं, म्यू1 और म्यू2, लेट इट बी डेंसर मीडियम। ये मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट रेज है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो फिर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाएगा, इसके साथ एंगल वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। जब तक ये लाइट इस पर पड़ी तब तक ये यहां से यहां तक आई, फिर ये यहां से यहां तक टाइम टी में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v1 इंटू टी, तब तक ये यहां ट्रेवल करेगा v2 इंटू टी, ये डिस्टेंस, ठीक। अब इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल की बिकॉज ये डेंसर मीडियम था, उतने ही टाइम इसने ज्यादा डिस्टेंस की बिकॉज ये रेयर मीडियम था। अब मैं अगेन यूज करूंगा, ये यहां पर n है, यहां पर m है, अब मैं यूज करूंगा इन ट्रायंगल ए एम बी। ए एम बी में देखो
ए एम बी में, वहां साइन आई देखो, वहां साइन आई का वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज V1t बाय हाइपोटेन्यूज है मेरा ए बी, इक्वेशन फर्स्ट। फिर इन ट्रायंगल ए एन बी, वहां से साइन ऑफ आर का वैल्यू निकालो, ए एन बी, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है यहां, बिकॉज रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, वो आएगा परपेंडिकुलर V2t इंटू हाइपोटेन्यूज V2t बाई ए बी, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करिएगा, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकंड, यहां आएगा साइन आई को डिवाइड करना पड़ेगा साइन आर से, देखो ए बी कैंसिल आएगा, वो आएगा V1t बाई V2t, टी और टी कैंसिल, वो आएगा स्पीड V1 बाई स्पीड V2। अब यहां देखिएगा, तो साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर आया मुझे बराबर स्पीड V1 बाई स्पीड V2, और मुझे पता है स्पीड किसी भी मीडियम में होता है c बाई म्यू, तो V1 आएगा c बाई म्यू 1, V2 आएगा c बाई म्यू 2। देयरफॉर अगर मुझे V1 बाई V2 का वैल्यू निकालना होगा, V1 V2 वो आएगा उल्टा करके म्यू 2 बाई म्यू 1, यानी वो आएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, क्रॉस मल्टीपल कर लो, वो आएगा म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। तो यही तो हमारा स्नेडल्स लॉ है, तो ये लॉ तो प्रूव हो गया, सिंपल। मैं बहुत कम टाइम कंज्यूम कराकर आपको सिखा रहा हूं क्विकली कैसे लिखना वहां पे। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? देखो दो वेव्स की मुलाकात को सुपर इंपोजिशन कहते हैं। सुपर इंपोज करने के बाद वो इंटरफेरेंस दिखा सकते हैं, वो स्टैंडिंग, देखो वेव्स का जनरल कॉन्सेप्ट है, अगर दो वेव्स मिलेंगे वो क्या कर सकते हैं, मिलके वो स्टैंडिंग वेव्स बना सकते हैं, मिलके वो इंटरफेरेंस दिखा सकते हैं, मिलके वो बीट्स बना सकते हैं। जिस तरह आपने 11th में बीट्स का नाम सुना है, इस तरह यहाँ ऑप्टिक्स में भी ऑप्टिकल बीट्स का नाम है, ठीक है। खैर मिलते मिलते अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो मैंने कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस नहीं लिखवाई यहाँ पे, बस दो वेव्स का मिलना, और मिलना इस तरह से ताकि वो एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर ले, यानी लाइट प्लस लाइट एट सम प्लेस गिव्स मोर लाइट एंड एट सम प्लेस गिव्स डार्कनेस, लाइट प्लस लाइट गिव्स अंधेरा है, मतलब at those places where destructive interference occurs, so it will occur only, मतलब लाइट कहीं गायब होगी, ये तो डेफिनेटली कहीं रिएपेयर हुई होगी ना, रिएपेयर हो जाएगी उस जगह जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। ओवरऑल एनर्जी क्या हुई, रिडिस्ट्रीब्यूट होगी फ्रॉम डार्क स्पॉट टू ब्राइट स्पॉट, फ्रॉम द साइट where destructive interference occurs to the site where constructive interference will occur। यानी इंटरफेरेंस का जो नेट इफेक्ट आता है वो मैं डिफरेंशियल का यहां पार्ट बनाता हूं आपके बोर्ड्स के लिए। इट इज सुपर इंपोजिशन, मींस एडिशन ऑफ द लाइट वेव्स इन सच अ वे इन विच एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑकर्स, ठीक, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सिंपल से आप यहां पे लिखोगे, ये तब होता है जब दो वेव्स के दरमियान पार्ट डिफरेंस आता है एन लैम्डा, ये तब आता है जब ट्वाइस फेज डिफरेंस आता है ट्वाइस एन पाई, और यहाँ के लिए कंडीशन मैंने दी है। यहाँ नेट वेव का एम्पलीट्यूड आता है A1 प्लस A2, यहाँ आता है A1 माइनस A2। यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है कंस्ट्रक्टिव में I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ I1 I2। I1 I2 है दो रेस्पेक्टिव वेव्स के जो इंटरफेरेंस दिखाते हैं उनके इंटेंसिटीज। यहाँ इंटेंसिटी मिनिमम आती है I1 प्लस I2 माइनस ट्वाइस रूट ऑफ I1 I2। बस इसके बाद आपका बड़ा मशहूर क्वेश्चन था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इससे पहले बोर्ड्स पे पूरा इसकी डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में थी, अब तो सारी डेरिवेशन वहाँ से हटाई गई है। बस एक ब्रीफ आइडिया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, उनके कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स, पहले 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता था मेरी फेवरेट वर्ड्स में। जिस तरह 10th में मोस्टली बाहर, उसी तरह ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, इससे पहले भी मैंने बोला था। अब यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ लाइट आएगी दो स्लिट से, यहाँ ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, यहाँ के थ्रू जा रही है लाइट वेव्स, और ये स्क्रीन है, दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल d है, स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस कैपिटल D है। कोई भी पॉइंट स्क्रीन पे मैं ले रहा हूँ, उस पॉइंट की जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा है, और इस पॉइंट की जो स्क्रीन से दूरी है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से दूरी है, वो y है। y इस पॉइंट की पोजीशन है और थीटा इसकी एंगुलर पोजीशन है। लेट इस पॉइंट पे दो वेव्स यहां से आकर यहां पे मिल रही है, मिलके वहां पे इंटरफेरेंस दिखा रही है, ठीक। कंस्ट्रक्टिव
या डिस्ट्रक्टिव। अब देर सुनिएगा, यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप याद रखोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां बनेगा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा हो गया जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, उसकी पोजीशन है y इज इक्वल एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये रिजल्ट याद रखोगे, ये पोजीशन ऑफ मैक्सिमम है। उसके बाद पोजीशन ऑफ मिनिमा जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होगी, y, ये किसका था, ब्राइट, किस ब्राइट का, nth ब्राइट, ये y किसका है, डार्क का, किस डार्क का, nth डार्क का। इसके लिए इक्वेशन है ट्वाइस n माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, where capital D is distance between slits and screen and small d is the distance between the two slits। ये दो रिजल्ट्स फॉर्मूले आप याद रखोगे, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तीसरी जो चीज़ आपको पूछी जा सकती है वो है फ्रिंज विड्थ। इससे पहले ये डेरिवेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती बोर्ड्स में, लेकिन अब वो डेरिवेशन सिलेबस से डिलीट हुई है। अब है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। इट इज सेपरेशन between the centers of two consecutive bright fringes or two consecutive डार्क फ्रिंजेस। और उसके लिए इक्वेशन डिनोट किया जाता है बीटा के साथ, और वो होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला है। तो तीन चीज़ें, एक तो थोड़ा मैंने ब्रीफ आइडिया दिया, यहाँ लाइट वेव्स आती है, फिर यहाँ पे से जाती है, स्क्रीन के किसी पॉइंट में मुलाकात करती है, इंटरफेरेंस दिखाते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और जहाँ जहाँ ब्राइट बनेगी उनकी पोजीशन, जहाँ जहाँ डार्क बनेगी उनकी पोजीशन, और फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला मैंने दी और डिफिनेशन दी। बस इतना आपको याद रखना है बोर्ड्स के लिए, वरना ये तो हार्ट ऑफ दिस चैप्टर है वेवॉप्टिक्स का। वेवॉप्टिक्स का 90% सिलेबस जो है वो तो YDSE है, यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, क्लास में पढ़ाया भी था इस साल। जिन लोगों ने मेरे पास पढ़ा हो इस साल भी, उनको पता है कि जो हमारे पास 90% क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, वो खाली YDSE पे हमने किए थे। ठीक, तो ब्राइट फ्रिंज किधर बनता है, कितने बनते हैं, उनकी शेप क्या होती है, फिर बहुत सारी केसेस, इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या है, फ्रिंज शिफ्ट क्या होता है, ये सारी कहानी हमने क्लास में पढ़ी। लेकिन वो चीज़ें बोर्ड के लिए बहुत सिंपल है। यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट का ब्रीफ आइडिया देना चाहिए जो मैंने दिया। अब कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, टू लाइट सोर्सेज या टू एनी सोर्स ऑफ एनी वेव, दे आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस द लाइट वेव्स हुज फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज विद टाइम। यानी दो सोर्सेज ने लाइट वेव्स प्रोड्यूस की, प्रोडक्शन के टाइम उनके बीच में जो फेज डिफरेंस थी टाइम के साथ वही फेज डिफरेंस होनी चाहिए, तब ऐसे दो सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। यानी दीज आर द सोर्सेज व्हिच प्रोड्यूस लाइट वेव्स हुज फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज विद टाइम। और बेहतरीन एग्जांपल कोहेरेंट सोर्स की लेजर लाइट एंड लॉयड मिरर एपरेट्स। ठीक है, याद रखने में क्या हर्ज है। उसके बाद सस्टेन इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में YDSE में जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनते हैं, वो नज़ारा कैसे सस्टेन रहेगा, उसके लिए कंडीशन आप 4 याद रखोगे। एक्सप्लेनेशन मुझे यहाँ देनी नहीं है, बस आप याद रखो सोर्स होने चाहिए कोहेरेंट, लाइट यूजर होनी चाहिए मोनोक्रोमेटिक, एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू लाइट वेव्स शुड बी सेम। अगर ये सेम ना भी हो कोई शर्त नहीं है, लेकिन ये अच्छा है अगर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होगा तो ब्राइट फ्रिंज ज़्यादा ब्राइट बनेगा, डार्क फ्रिंज और डार्क बनेगा। तो होगी ये बात। और जो स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है D, वो ज़्यादा होनी चाहिए, और जो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। यानी D शुड बी मोर एंड स्मॉल d शुड बी लेस। यानी बड़ा D बड़ा होना चाहिए, छोटा D छोटा होना चाहिए। यानी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन शुड बी मोर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स शुड बी लेस, सो एज टू मेक इंटरफेरेंस टू सस्टेन। ठीक, याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, आपने देखा होगा अगर आप गर्मी में अंधेरे कमरे में रहोगे और किसी जगह सुराख करोगे, सुराख
जो वहाँ से लाइट आती है ना, अपोजिट दीवार पे वो बहुत बड़ा पैच बन जाता है। तो सुराख से क्या हुई, जो लाइट वहाँ से सुराख से आई वो बस उस सुराख के साइज तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो फैल गई, और उसके इस फैलने को डिफ्रैक्शन कहते हैं, बेंडिंग ऑफ द लाइट। ठीक है ना, बेंडिंग ऑफ द वेव, लाइट वेव, हम लाइट की बात कर रहे हैं, थ्रू द ऑब्स्टेकल is called, it's ये है, is called diffraction. So it's diffraction. It's a fundamental property shown by all types of waves. Diffraction is the property shown by all types of waves. जो वेव डिफ्रैक्शन नहीं दिखाएगी वो वेव ही नहीं है। डिफ्रैक्शन का नजर आना अलग बात है और होना अलग बात है। दुनिया में बहुत कुछ होता है जो नजर नहीं आता। ठीक है ना, देखो हम हमारी कॉमन लाइफ में हम लाइट की डिफ्रैक्शन को हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है, वरना मतलब अगर डिफ्रैक्शन हमारी मतलब यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो जाता आम लाइट में, तो हमारी हम कोई भी शार्प इमेज हमारी रेटिना पे नहीं बनती, वहाँ ओवरलैपिंग होती। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना, ये ऑब्जर्व तब होता है जब आई हुई वेव की वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर होगी एपर्चर साइज, यानी जो इस अपर्चर से लाइट गुजर रही है, जिस ऑब्स्टेकल से लाइट गुजर रही है, उसके साइज के कंपैरिजन इसकी वेवलेंथ होनी चाहिए। और अगर ये वेवलेंथ बहुत कम होगी इसके कंपैरिजन में, तो ये यहाँ पर डिफ्रैक्शन नहीं दिखाएगी। तो डिफ्रैक्शन हो गया होगा, लेकिन हमें ऑब्जर्व नहीं होता। ऑब्जर्व होने के लिए ये शर्त है। डिफ्रैक्शन तो सारे वेव्स दिखाते हैं, और डिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ वेव्स को कहते हैं। सो दिस मार्क इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है ना, थोड़ा बीच में तेज भी चला गया, तो मेरा बहुत मतलब सब्र नहीं रहता है जब बोर्ड्स पढ़ाया जाएगा, और वो भी आसान चीज़ें। तो आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपके मुलाकात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।